इस वीडियो में आप देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के 2025 में पूछा गया है। हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट्स भी बताया गया है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? एक तरंग को पूरा होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल आवृत्ति का सूत्र होता है T=1/f। f = 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। T = 1/50 = 0.02। इस क्वेश्चन का आंसर 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? विखंडन द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक के निर्माण के समय यह विभाजन होता है। इसमें ये एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन या कायिक कोशिकाओं में होता है। यह गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? सोडियम, पोटेशियम, सोना, लोहा। इसका आंसर है लोहा। पोटेशियम और सोडियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। सोना सबसे नीचे होता है, यह मुक्त अवस्था में होता है। लोहा मध्यम अभिक्रियाशील होने के कारण श्रेणी के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? इसका आंसर है 1100 वाट। दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रतिरोध 44 ओम विभवांतर 220 वोल्ट। विद्युत शक्ति का फार्मूला V²/R। तो V आपका 220 × 220/44 को हल करेंगे तो 1100 वाट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। आपका आंसर है किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसका फार्मूला होता है कार्य = बल × विस्थापन × cos थीटा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है। यदि वे विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी के वर्ग के मीटर में, इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के, इसकी फोकस दूरी और आवर्तनांक के गुणनफल में, छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात में। इसका आंसर है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। गणितीय रूप से लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वह शर्ते फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के दौरान DNA प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए, पोषण के लिए, रुधिर परिसंचरण के लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए। आंसर है लक्षणों की वंशागति के लिए। जनन कोशिकाओं में DNA प्रतिकृति एक अत्यंत आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से माता पिता के आनुवंशिक गुण और लक्षण हुबहू प्रतिलिपि बनकर अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की क्या भूमिका है? जल की कठोरता कम करना, जल से फेन उत्पन्न करना, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। इसका आंसर होगा कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। साबुन से तेल और गंदगी को ट्रैप कैसे करता है? इसका 2 कारण है। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक जल बिरागी, एक जल रागी। जल बिरागी पूंछ जैसा होता है जो तेल से जुड़ता है, और जल रागी जो सिर से पानी से जुड़ता है। जब साबुन को गंदे कपड़ों पर लगाया जाता है तो ये अणु एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? श्वास नली, डायफ्राम, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली।
आपका आंसर है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर जाने वाली हवा की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे वे सिकुड़ जाती है और सांस लेने में भारी कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? आपका आंसर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जन को नर और मादा के युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है, जिसके कारण संतति में नए आनुवंशिक गुण आते हैं। यही विविधताएं जैव विकास का आधार बनती है। अन्य विकल्प पोषण और परिवहन शरीर के रखरखाव के लिए जरूरी है, विविधता के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। इसका आंसर होगा नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बिजली के पंखे की ब्लेड की गति इसका सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि इसकी चाल निश्चित होती है और पथ वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम, क्लोरेंकाइमा, फ्लोएम। इसका आंसर है हरित लवक क्लोरेंकाइमा। पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे हरित लवक कहते हैं। यह मुख्य रूप से पत्तियों पौधों के हरे भागों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कृत्रिम संसाधनों से मछलियां पकड़ना, समुद्री जल से मछलियां पकड़ना, मछलियों का पालन, प्राकृतिक संसाधनों से मछलियां पकड़ना। आंसर है मछलियों का पालन। मछली संवर्धन का सीधा संबंध प्राकृतिक स्रोतों से केवल मछली पकड़ना नहीं है, बल्कि नियंत्रित कृत्रिम जलाशयों और तालाबों में मछलियों के अंडों का पालन पोषण करना, उन्हें बड़ा करना और उनका व्यावसायिक उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है। यह भारी मात्रा में कालिख पैदा करता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। यह बिना किसी ज्वाला के धीरे धीरे सुलगता है, या फिर यह पिघलकर एक रंगहीन तरल बन जाता है जो बाद में वाष्पीकृत हो जाता है। इसका आंसर है यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है। नेफ्थलीन एक उदरपातक और अत्यधिक दहनशील सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। जब इसे खुली हवा में जलाया जाता है तो यह ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलकर एक चमकीली पीली ज्वाला के साथ जलता है और प्लेट पर पीछे कोई अवशेष या निक्षेप नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसकी यौगिक प्रकृति, प्रायोगिक त्रुटि, आवर्तों की उपस्थिति, समस्थानिकों की उपस्थिति। इसका आंसर होगा समस्थानिकों की उपस्थिति। प्रकृति में क्लोरीन के दो मुख्य समस्थानिक पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जो लगभग 3:1 के अनुपात में मौजूद होते हैं। जब इसका औसत निकाला जाता है तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान एक पूर्णांक न आकर 35.5 भिन्न बटा आंशिक आता है।